श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं 26 जुलाई की, दिन बुधवार। गणपति जी का नाम लेकर आज के दिन की शुरुआत करें। दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। श्रावण माह में अधिक मास और उसमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी आज रहेगी। वहीं आपका जो सूर्य उदय हो रहा है उसका टाइम सुबह को 5:38 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:16 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं राहु काल दोपहर 12:27 से 2:09 तक रहने वाला है और दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। आदेश आदेश। भैया बात करते हैं कन्या राशि की। बुधवार का दिन है। कन्या राशि पर कैसे कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो जो चंद्रदेव हैं वो आज शुक्र देव की राशि में विराजमान रहेंगे और नीचाभिलाषी भी हैं। तो शुक्र देव की राशि में चंद्रदेव का होना कहीं से भी हमारी नज़र में बेकार नहीं कहा जा सकता। शुक्रदेव लग्नेश अर्थात आपके जो कन्या राशि के लग्नेश बुध देव हैं उनसे एक कदम आगे अर्थात द्वितीय स्थान पर। यदि कि 11वें भाव की बात की जाए तो 11वें का द्वितीय यानी कि 11वें का संचय, आपकी अर्निंग का संचय, उसी भाव में मंगल और शुक्र देव विराजमान है। और इधर आपके लग्न से धन भाव में चंद्रदेव का गोचर, यह बहुत ही कल्याणकारी स्थिति कही जाएगी। वहीं राहु देवता की दृष्टि के कारण ग्रहण योग और बृहस्पति देवता की दृष्टि के कारण गज केसरी योग का भी निर्माण होगा। शुक्रदेव वक्री हो चुके हैं तो लगन के साथ साथ 11वें और 12वें भाव का परिणाम भी आपको देंगे। और आपकी राशि से जो शुक्रदेव का फिलहाल गोचर है वह अति विशिष्ट कारक है। तो आज की स्थितियां कई चीज़ों का मिला जुला रुख लेकर आएंगी। हल्का कुछ चिंता का वातावरण रहेगा तो कहीं ना कहीं खुशी भी होगी। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनेंगी और आने वाले वक्त में वो योजनाएं आगे भी बढ़ेंगी। सबसे पहले तो जो चंद्रदेव है वो आपको यात्रा करा सकते हैं। यात्रा जिसके पास आप जाएंगे वो हो सकता है बड़े ज्ञानी आदमी आपको मिले और आपके भविष्य के लिए आपको एक नई सलाह दें, या फिर इसको इस तरीके से देखें कि आप जो कर रहे हैं उससे बहुत बेटर आप कर सकते हैं। आपके अंदर प्रतिभा है लेकिन अभी तक आप अपनी उस छुपी हुई प्रतिभा को पहचान नहीं पाए, या पहचानते भी हैं तो आपको रिसोर्सेज नहीं मिल पाए कि किस तरीके से अपनी प्रतिभा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो जो वो व्यक्ति आपको आज मिलने वाले हैं वो आपकी प्रतिभाओं का प्रचार प्रसार कैसे करना है, आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, आपको अपनी मेहनत को कम करते हुए किस प्रकार से ज़्यादा अर्निंग करनी है, और जो आपका गुण है उससे अपनी सहायता के साथ साथ दूसरों की सहायता भी कैसे करनी है, इस तरह की कुछ ना कुछ सलाह आपको देने वाले हैं। अब चूंकि राहु देवता की दृष्टि भी चंद्रदेव पर होगी और चंद्रदेव नीचाभिलाषी हैं क्योंकि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो वृश्चिक राशि की ओर जाने के कारण या नीचाभिलाषी होने के कारण कुछ ना कुछ टेंशन भी रहेगी भविष्य को लेकर के। जैसे कि भविष्य से जुड़ी कोई चीज़ आपको बताई और उनके कहने पर आपने मान ली, लेकिन जब आप फिर से अपने जीवन पर नज़र दौड़ाएंगे आपको लगेगा कि यार जो 2-3 चीज़ें ये मेरे ऊपर डिपेंड हैं, अब इनको किस तरीके से सही रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि आपको भविष्य की योजना में भी लगना है और वर्तमान को भी चलाना है। जबकि वर्तमान की आपकी दिनचर्या ऐसी है कि वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, इस टाइम ये है, इस टाइम ये है। कुछ ना कुछ 1-2 काम सबकी लाइफ के ऐसे होते हैं, तो उन कामों को लेकर आपको चिंता रहेगी। तो आपको भैया चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। वो रास्ते दिखाएगा और यदि कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी आपको बताएगा। आप खुद पर चिंता मत लिया कीजिए। चिंताओं से कहिए कि देखिए मैं जिसकी भक्ति करता हूँ ना उसके सामने आपकी औकात ही क्या है। चिंता हो, समस्या हो, कुछ भी हो, अपने प्रभु का नाम लीजिए और चिंताओं को कहिए कि अरे भाई काहे को तुम आए हो, हम महादेव के भक्त ठहरे, हमारे पास तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला।
लेकिन यह तभी नहीं चलेगा जब आपको अपने उस इष्ट पर पूर्ण विश्वास होगा कि वो इष्ट आपका कहीं भी किसी भी दशा में बुरा नहीं होने दे सकता। हो सकता है ये आपको मोटिवेशनल स्पीच लग रही हो, लेकिन भैया आज की जो ग्रह की स्थिति है वो इसी तरह की बातों को इंगित कर रही है, और इसी तरह की बातें जो आपकी कुंडली में है उसी के अनुसार हमने आपको यह फलादेश भी बताया है। चंद्रदेव चूंकि बृहस्पति से भी दृष्ट होंगे और बृहस्पति की पावर इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जो गुरुदेव का भ्रमित करने वाला जो एक स्वभाव है उसका जो असर है वो बहुत कम आपके पास रहने वाला है। अब राहु देवता का ग्रहण योग, आप सोच रहे होंगे हमने बताया था कि भैया अब राहु चंद्र को ग्रहण नहीं लगाएंगे, लेकिन जो नक्षत्र वाइज गोचर है वो भी राहु देव से करेक्टेड हो रहा है, तो इसीलिए चिंता रहेगी लेकिन ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञानी व्यक्तियों से आपका संपर्क होगा, विद्वान व्यक्तियों से कहीं ना कहीं आप जुड़ेंगे, तो यह आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मौका बृहस्पति देव के सहयोग से आएगा। वहीं शुक्र देव, क्योंकि भैया वो भी तो गुरु हैं, अब शुक्र देव के राशि में चंद्र देव का होना दो दो गुरुओं का साथ दिलाएगा, अर्थात आप अपने जीवन में दूसरे को हानि ना पहुंचाते हुए साम दाम दंड भेद से किसी नीति को किस प्रकार से विधिक रूप से पूरा करना है, पारंगत करना है, इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, या फिर कोई ना कोई ज्ञान आपको इस तरह का देने वाला आज मिल सकता है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की अच्छी स्थिति हो और शुक्र देव की अच्छी स्थिति हो। जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं उनको भी इस तरह के लोगों का मिलना तो होगा। अब वो उनको समझ पाएँ, उनसे ज्ञान ले पाएँ या ना ले पाएँ, वो उनकी कुंडली के शुक्र और बृहस्पति पर पूर्ण रूप से निर्धारित होगा। बात करते हैं धन भाव की। धन भाव शुक्र देव, जैसा कि हमने बताया कि शुक्र देव आपको देने ही देने वाले हैं अब जब, क्योंकि भैया तीन तीन आपके हाउसेस को देख रहे हैं, उनका जो प्रभाव है वक्री होने के कारण बहुत बढ़ गया, और शनिदेव भी वक्री हैं तो वो भी आपके पंचम को, षष्ठ को और सप्तम भाव को देख रहे हैं। वही शुक्र देव आपके 11वें को, 12वें को, और एक जो प्रथम भाव है आपका लगन है, उस लगन की कहीं ना कहीं आपको फल दे रहे हैं और वो शुभ दिशा में दे रहे हैं, तो इसलिए धन आपके पास आएगा, लेकिन धन कम आएगा या फिर अपेक्षा के अनुरूप जिस टाइम आपको चाहिए उस टाइम ना आकर उसके थोड़े समय बाद आएगा, क्योंकि राहु देवता भैया उनको भुलाया नहीं जा सकता। राहु देवता की कृपा प्राप्त किए बिना आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो आज आप सब लोगों को, जो कन्या राशि वाले लोग हैं खास तौर से, उनके लिए आपको क्या करना है कि राहु देवता का उनको प्रभाव तो मिले, लेकिन वो नेगेटिव वे में न जा करके शुभ वे में उनके पास आए। इसके लिए आपको क्या करना है, 4 अदरक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, और किसी भी वक्त सुबह दोपहर शाम रात जब आपका मन करे उन 4 टुकड़ों को अपने ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिएगा, और उतारने के बाद उनको अपने घर के बाहर नाली में फेंक दीजिए, या कोई पेड़ पौधा हो उसके नीचे फेंक दीजिए, या कोई पीपल का यदि वृक्ष हो आसपास ऐसा पॉसिबल हो या आप जा सकते हो तो वहाँ पर उसको डाल दीजिए। और बहुत से लोग कहेंगे कि जी क्या हम घर से करके ले जाएं, तो भैया आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको ऐसा करता हुआ कोई भी देखे ना, क्योंकि अगर कोई देख लेता है, कोई टोक देता है, तो फिर यह उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए आपको यह उपाय करना है, इससे राहु देवता का पॉजिटिव असर आपको मिलेगा, बुध देवता की पावर बढ़ जाएगी। बुध देवता की जो स्थिति है वो इस टाइम थोड़ी वीक है, तो बुध देवता को पावर इस टाइम चाहिए, क्योंकि भैया आपके कर्मेश हैं और आपके लग्नेश हैं, तो कर्मेश लग्नेश को जहां इस उपाय से बल मिलेगा, वहीं राहु देवता का नेगेटिव उपाय आपके ऊपर से समाप्त होगा। अब दूसरी बात, विदेश से पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन मंगल देव यहाँ पर विराजमान है, तो कुछ ना कुछ अड़चन, जैसे कि बैंक का कोई पंगा फंस जाए या फिर कोई डॉक्यूमेंट पूरा ना हो, इस तरह की दिक्कतों से आपको दो चार होना पड़ सकता है, अर्थात टेंशन का रीजन कोई भी बन सकता है। लेकिन धन की प्राप्ति ना हो ऐसा नहीं होगा,
पिछले दिनों की जो स्थिति रही उसमें आपके 3-4 दिन ऐसा रहे होंगे कि भैया धन ना के बराबर आया होगा, लेकिन अब आपकी स्थिति कुछ ना कुछ धन प्राप्ति आपकी होनी शुरू होगी। लेकिन अब चूंकि चंद्रदेव नीचा विलासी हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आमदनी को थोड़ा ब्रेक लगेगा भैया। अभी 3-4 दिन 5 दिन मैक्सिमम कहिए कि कुछ ऐसा होगा कि जहां धन आएगा लेकिन धन को लेकर के चिंता रहेगी। हो सकता है कि आज काम 500 रुपये का है तो कल को 300 रह जाए, उसके बाद 600 हो जाए, फिर 400 रह जाए। मतलब आगे बढ़ने की जो गति है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि जब चंद्रदेव धनु राशि में आएंगे तो आपके लिए लाभ बनाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और है कि आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति आपको होगी इस उपाय को करने के बाद, कुछ किसी भी रूप में हो। क्यों? क्योंकि राहु देवता आकस्मिक रूप से सब चीज़ें देते हैं। दुख हो तो आकस्मिक रूप से मिलता है, सुख हो तो आकस्मिक रूप से मिलता है। राहु का मतलब ही अकस्मात जानिए। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अकस्मात होती हैं उन सब चीज़ों के पीछे राहु देवता विराजमान होते हैं। अब राहु देव का आपको उपाय बताया, इसके साथ साथ चंद्रदेव को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके एकादशेष हैं, आपके धन के, आपकी आमदनी के स्वामी है। तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हमने आपको बता ही रखा है। और ये पूरा महीना सावन, अधिक मास है, उसके बाद सावन, इसमें एक उपाय जरूर कीजिए कि दूध में शक्कर डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मंगल देवता का जो खराब प्रभाव है वो दूर होगा और चंद्र मंगल का जो लक्ष्मी योग है वो प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग अब जब हम जानते हैं, जितने सब्सक्राइबर है वो शिव तांडव स्तोत्र तो करते हैं, क्योंकि जब हम कन्या राशि वालों की कुंडली आती है और उनसे हम जब उनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और हम कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हो ना, तो कह रहे गुरु जब से आपकी वीडियो देखी है तब से हमने शिव तांडव स्तोत्र सुनना शुरू कर दिया है। बहुत से लोग हैं भैया कि पढ़ नहीं पाते, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप सुनिए। तो यह सब अपनी आदत में शुमार कर लीजिए, क्योंकि जितने भी कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं उन सब की जिंदगी में शिव तांडव स्तोत्र करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यह जो चंद्रदेव है ये आपके एकादशेष हैं और चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं। तो शिव और चंद्र दोनों की कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि शिव प्रसन्न है तो 9 के 9 ग्रहों की प्रसन्नता आपको मिलेगी। और शिव तांडव स्तोत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। जिसने इस चीज को ना आजमाया हो वो हमारे कहने से 3 महीने आजमा कर देखे। नित्य प्रति सुबह दोपहर शाम शिव तांडव स्तोत्र पढ़े या शिव तांडव स्तोत्र को सुने और अपनी जीवन में आय की स्थिति देखे। आज की तारीख नोट कर लीजिए कि आज तक आप कितने पैसे कमाते हैं। और 3 महीने जब आप लगातार करेंगे, शिव जी का गुणगान करेंगे, तब 3 महीने बाद की स्थिति बताना कि ऐसा हुआ है या नहीं। शोध है, अध्याय है। और इसी के साथ साथ भैया अध्ययन के साथ साथ श्रद्धा है। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से जो बताते हैं वो बाबा की कृपा होती है तो सत्य हो जाता है, वरना हमारी कोई औकात नहीं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।